Attention please, Nishant will deliver his presentation. So over to you, Nishant. Thank you. Thank you so much. So in this session, we will discuss about how to document the antiquity in NMMA format. So all of you know, NMMA has uniform format for documentation of antiquities and BHS. So in this session, we will discuss on how we document NMMA format one by one, particularly all parameters of antiquity documentation we will see in this session. So first I request if anyone outside of the hall please come. So बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इस एंटिक्विटी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में है. तो we will see 21 parameters for the antiquity documentation. That all parameter we can see here, and we will see one by one how we will feel that antiquity documentation for antiquity documentation for an NMMA format. So first parameter is name of the म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन. सो जो भी म्यूजियम या इंस्टीट्यूशन एंटिक्विटी को डॉक्यूमेंट कर रहा है उसका नाम यहाँ हमको लिखना होगा. कोलकाता सर्कल अगर कोई एंटिक्विटी को डॉक्यूमेंट कर रहा है तो उसका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा कोलकाता सर्कल कोलकाता. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है. और वो फर्स्ट पैरामीटर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और म्यूज़ियम में या कोई म्यूज़ियम डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है तो उस म्यूज़ियम का नाम हमको लिखना पड़ेगा, या तामलुक म्यूज़ियम या सारनाथ म्यूज़ियम. जो भी इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन का नाम हमको यहाँ लिखना है. उस सेकंड फॉर्मेट है पैरामीटर्स है टाइटल और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम हमको यहाँ मेंशन करना है. अगर कोई बीट का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं तो टाइटल में लिखना पड़ेगा बीट. किसी बैंगल का हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं टाइटल में लिखना पड़ेगा बैंगल. अगर कोई मूर्ति है, कोई स्कल्पचर्स है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उसका नाम जो है हम लोगों को इस पैरामीटर में, इस कॉलम में फिल करना पड़ेगा. एग्जैक्ट नेम वी विल मेंशन इन दैट टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट पैरामीटर्स. उसके बाद का पैरामीटर है हमारा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जो भी एंटिक्विटी हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस एंटिक्विटी के टाइटल के अनुसार ही हमको टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. मैंने जैसे बताया कि कोई अगर बीट हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसका जो है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑर्नामेंट आ जाएगा. या कोई मूर्ति हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसका टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्कल्पचर आ जाएगा. इसका जो है हमारे ऑनलाइन पोर्टल में ड्रॉप डाउन दिया हुआ है. उस ड्रॉप डाउन का भी आप हेल्प ले सकते हैं जब भी हम जो है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. उसके बाद का हमारा पैरामीटर है डेट ऑब्लिक पीरियड. सो डेट के कॉलम में हम लोगों को एग्जैक्ट डेट ऑफ द एंटिक्विटी लिखना है, या कोई एब्सोल्यूट डेट हम लोगों के पास है या फिर कोई इंस्क्रिप्शन पे कोई डेट मेंशन है तो वो एग्जैक्ट डेट ही हम लोगों को मेंशन करना है. उसके बाद का पैरामीटर है पीरियड. तो पीरियड के कॉलम में हमको जो भी कल्चरल एफिलिएशन है उस एंटिक्विटी के साथ, कल्चरल पीरियड है, एक्सोमिएट पीरियड है, वो हमको वहाँ इस पीरियड के कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा. इसका भी हम लोगों के पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसका भी हेल्प आप ले सकते हैं. उसके बाद का पैरामीटर है हम लोगों का डायनास्टी और स्टाइल. तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डायनास्टिकल अफिलिएशन क्या है, उसके बाद स्टाइलिस्टिक अफिलिएशन क्या है, वो इस पर्टिकुलर पैरामीटर में हमको फिल करना है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोविनेंस. तो
फाइंड स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ से भी वो ऑब्जेक्ट हमको मिला है, कोई एक्सकेवेटेड साइट से मिला है, एक्सप्लोर साइट से मिला है या सरफेस फाइंडिंग से मिला है, तो वो पर्टिकुलर साइट का नाम हमको प्रोविनेंस इस कॉलम में फिल करना है। जब हम लोग प्रोविनेंस कॉलम फिल करते हैं तो हमको साइट का नाम, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट, इस सीक्वेंस में हमको वो प्रोविनेंस कॉलम में एंट्री करनी है। उसके बाद का पैरामीटर है हम लोगों का मटेरियल्स। तो मटेरियल में जैसे कोई कार्नेलियन बीट है, अगेट बीट है, तो मटेरियल में एग्जैक्ट मटेरियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी कैन मेंशन। तो एग्जैक्ट जो भी मटेरियल है उसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। कोई स्कल्पचर है, उस स्कल्पचर का पर्टिकुलर एग्जैक्ट मटेरियल क्या है, इसका भी हमारे वेबसाइट में जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं जब एक कॉलम फिल करेंगे। उसके बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट। मेजरमेंट में लेंथ, ब्रीथ, हाइट, उसके बाद थिकनेस, डायामीटर, वेट, ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हुई है। तो ये मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर हम लोग कोई स्टैंडिंग स्कल्पचर अगर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसका विथ, हाइट और थिकनेस हम लोगों को देना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई रिक्लाइन स्कल्पचर हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसका लेंथ, ब्रीथ देना ज़रूरी है। अगर कोई बड़ा इमेज है तो उस बड़ा इमेज का जैसे हम पर्टिकुलर मेजरमेंट है सेंटीमीटर में देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा इमेज है तो उसका जो है मेजरमेंट है हम मीटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई लूज आर्किटेक्चर मेंबर है तो उसका जो है हम लोगों को हाइट, ब्रेथ और विथ देना ये कंपलसरी है। उसके बाद अगर कोई बीट है तो बीट का जो है उसका साइज एंड शेप के अनुसार जो है हमको उसका मेजरमेंट देना होगा। उसके बाद अगर कोई बैंगल है तो बैंगल का हमको थिकनेस और जो है डायामीटर देना कंपलसरी है। उसके बाद अगर कॉइन है, कॉइन भी अगर उसके साइज एंड शेप के अनुसार होगा, लेकिन उसका कॉइन का, हर एक कॉइन का हमको वेट जो है, हम एंटीक्विटी का फॉर्मेट फिल करते हैं तो वेट देना ज़रूरी है। हर एक कॉइन का वेट देना ये कंपलसरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। तो उसका फिजिकल फीचर जो होगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो आपको मेंशन करना है। उसका नेचर क्या है एंटीक्विटी का, तो एंटीक्विटी के देख के आपको उसमें आप क्या उसमें देख सकते हैं उसका फिजिकली फीचर। उसके बाद कोई इंस्क्रिप्शन एविडेंस उस पर है तो वो भी हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। उसका साइज, शेप और कलर क्या है, ये सब चीज़ें हमको जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद का पैरामीटर आता है हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर कोई स्पेशल फीचर्स है तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं दिख रहा है तो हम उस कॉलम को एने भी कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीक्विटी में हम लोग देखते हैं कि ब्रोकन, उसके बाद ऐसे ब्रोकन वगैरह टूटा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ब्रोकन ये उसका कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो हम उस पर एने कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल फीचर हमको उस एंटीक्विटी में दिख रहा है तो वो स्पेशल फीचर हमको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इस कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है कंडीशन। तो कंडीशन में एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ब्रोकन है या गुड कंडीशन में है, फेयर कंडीशन में है, इसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे जो वेबसाइट में दिया हुआ है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को देख के आप उसको सहारा लेके भी उसको फिल कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को देख के पर्टिकुलर उसका कंडीशन हमको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीक्विटी का फोटोग्राफ। सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारी जो एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन में है फोटोग्राफ्स में होती है। तो उसका जो है फोटोग्राफ्स ये में पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल स्केल होना ज़रूरी है, लेवल स्केल होना ज़रूरी है। उसके बाद उसका बैकग्राउंड जो है वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार होना ज़रूरी है। उसके बाद 300 DPI में वो फोटोग्राफ होना चाहिए।
बहुत सारा कंप्लेंट आता है कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो उसका साइज़ शेप के इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। वो 1.5 MB का जो है फ़ोटोग्राफ्स होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा होगा तो ऑनलाइन अपलोड करने में हमको प्रॉब्लम होगा। उसके बाद का पैरामीटर है हम लोगों का लोकेशन इन द म्यूज़ियम, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोविंस में हम लोगों ने मेंशन किया कि वो ऑब्जेक्ट हमको कहाँ से मिला है, साइट का एक्सकेवेटेड साइट, एक्सप्लोरेड साइट का नाम। लेकिन यहाँ लोकेशन द म्यूज़ियम में वो पर्टिकुलर म्यूज़ियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ रखा हुआ है, या कोई सर्कल में है तो वो कहाँ रखा हुआ है, और वो सर्कल या म्यूज़ियम किस स्टेट में है, तो ये स्टेट और यूटी इस पैरामीटर में हमको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद का हमारा जो है पैरामीटर है एक्सेशन नंबर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसका पर्टिकुलर एक्सेशन नंबर, हर एक एंटिक्विटी का एक्सेशन नंबर हमको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर एक्सेशन नंबर नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद का पैरामीटर हम लोगों का आता है सोर्स ऑफ द एक्विजिशन, मतलब वो कहाँ से हम लोगों ने एंटिक्विटी लिया है, एक्सकेवेशन से लिया है, एक्सप्लोरेशन से लिया है, या लोन, परचेस या कोई गिफ्ट है, तो ये हम लोगों को वहाँ मेंशन करना है। उसके बाद वो अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम, अगर कोई एक्सकेवेटेड साइट से लिया है तो उस फ्रॉम वेयर वी एक्वायर्ड में मेंशन करना है साइट का नाम, अगर उस पर्टिकुलर साइट से हमने लिया है। उसके बाद अगर कोई वो एंटिक्विटी IAR में कोई एक्सकेवेशन रिपोर्ट में पब्लिश्ड है तो वो पब्लिश रेफरेंस हमको इस पब्लिश रेफरेंस पैरामीटर में मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई उससे रिलेटेड है जो ऊपर पैरामीटर में हम लोगों ने दिया है वहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके अलावा जो भी बचेगा एनी अदर जो एंटिक्विटी के डॉक्यूमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमको जो है रिमार्क्स कॉलम में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है डेट ऑफ द रिकॉर्डिंग, तो जिस पर्टिकुलर डेट में हम एंटिक्विटी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट हमको मेंशन का, जैसे आज अगर हम कोई एंटिक्विटी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ आज का ही डेट हमको मेंशन करना है। उसके बाद का पैरामीटर है हम लोगों का रिकॉर्डेड बाय, मतलब वो एंटिक्विटी कौन रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद वेरीफायर का नाम आता है, उसका ईमेल आईडी और उसका एड्रेस, ये भी देना हमको वहाँ ज़रूरी है। ये हमारे पूरे 21 पैरामीटर्स है। इसको 1 बाय 1 बहुत ही सिंपल है, 1 बाय 1 और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एंटिक्विटी के बारे में हम लोगों को यहाँ देना है। उसके बाद कुछ एंटिक्विटी है, जैसे इसको हमको जो है NMM फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे बहुत सारे एक्सकेवेशन से सेल, मोलुक्स, कोलुमिला, एंटलर से मिलते हैं, तो ये कोलुमिला, एंटलर, बोन, फ्लेक, स्लैग, कोर और पॉटरी, अगर कोई स्पेशल पॉटरी पेश मिल रहा है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन पॉटरी हम लोगों को सिंपल पॉट, नॉब, फॉरशट इसको हम लोगों को NMM फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं करना है। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल फॉर्मेट है जो हम लोग जो ऑनलाइन टेम्पलेट फिल करने के टाइम आप लोगों को आता है। और 1 बाय 1 हम लोगों ने देखा कि उसका टाइटल क्या है, टाइप क्या है, वो कहाँ, उसका प्रोविंस क्या है, डिस्क्रिप्शन, उसका फ़ोटोग्राफ्स वहाँ कहाँ से मिला है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इसमें फिल करना है। और ये जो एंटिक्विटी है, ये एंटिक्विटी जो है हम लोगों को जो मोलुक, सेल, कोलुमिला, एंटलर, इसको NMM फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं करना है। थैंक यू।